नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां प्रत्याशी मैदान में है, वहीं जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराने तथा मतदाताओं को निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 23 फरवरी को चुनाव के दिन धनबाद नगर निगम के 468 भवनों में 974 तथा चिरकुंडा नगर परिषद के 32 भवनों में 42 मतदान केंद्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे। सभी मतदान केंद्रों में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी तथा पीडब्ल्यूडी वाटर के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। चुनाव में सभी सुविधाओं के साथ हर बूथ मॉडल बूथ होगा। उपरोक्त बातें उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने चुनाव की तैयारियों को लेकर पत्रकार वार्ता में मीडिया से कही। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, सीसीटीवी कैमरे, चेक पोस्ट के साथ साथ अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में कंप्लेन सेल भी मौजूद रहेगा। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर आम जन कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल के साथ साथ प्रेक्षकों से भी शिकायत कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 158 सामान्य, 648 संवेदनशील एवं 168 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद में 40 सामान्य, 2 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में एक्स्ट्रा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मतदान के दिन 23 फरवरी को बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मतदान सामग्री डिस्पैच की जाएगी। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद धनबाद पॉलिटेक्निक में मतदान सामग्री रिसीव की जाएगी। 27 फरवरी को पॉलिटेक्निक में ही मतों की गिनती की जाएगी। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 6000 से अधिक मानव बल तथा 180 बस से सहित 500 अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। पिछले चुनाव में जहां मतदान प्रतिशत कम रहा, वैसे क्षेत्र में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि हर मतदान केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान क्विक रिस्पॉन्स टीम भ्रमणशील रहेगी। इसके अलावा रशिंग पार्टी भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सोशल मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे काम करेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हर सामग्री पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने मीडिया से फेक न्यूज, भ्रामक न्यूज, पक्षपातपूर्ण न्यूज, आपसी सौहार्द और विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाली न्यूज सामग्री से परहेज करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा है कि प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 1016 लाइसेंसी शस्त्र हैं। इसमें 189 ने अपने शस्त्र जमा कर दिए हैं, जबकि लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को 15 फरवरी तक अपने शस्त्र नजदीकी थाने में जमा कराना अनिवार्य है। वैसे शस्त्रधारी जो अपने शस्त्र जमा नहीं कराते और आवेदन भी नहीं देते, उनका लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनाव के दौरान नगद राशि लेकर चलने पर उन्होंने कहा कि 1.99 लाख से अत्यधिक नगद राशि मिलने पर संबंधित व्यक्ति और उसके स्रोत एवं किसी कार्य में उपयोग होगा, उसकी भी वास्तविक जानकारी देनी पड़ेगी। वहीं 10 लाख से अधिक नगद राशि मिलने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। चुनाव के दौरान नगद राशि के लेन देन पर निगरानी रखने के लिए जिले के सभी बैंक को ऐसे अकाउंट पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आप भी सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। जिले के एसएसपी और खासकर निर्वाचन की पूरी टीम, पंचायती राज पदाधिकारी, सभी आरओस, एआरओस और सभी प्रेस मीडिया के भाई बंधु, सभी को मेरा सादर जोहार। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल रूप से बुलाई गई है कि म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो अभी होने हैं उसको लेकर लगभग जो प्रिपरेशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं चुनाव के लिए। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी चल रही है, उसमें भी कार्य जारी है। मूल रूप से अगर संख्या की सिर्फ बात करें तो हमारे यहाँ धनबाद नगर निगम में कुल 974 टोटल मतदान केंद्र हैं और चिरकुंडा नगर परिषद में कुल 42 मतदान केंद्र हैं। उसमें अति संवेदनशील, सामान्य, इन सब की संख्या अलग अलग है।
158 सामान्य है, 648 संवेदनशील है और 168 मतदान केंद्र है जो अति संवेदनशील है। और बेस्ड ऑन देयर सीवियरिटी, संवेदनशीलता के आधार पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी प्लान किया हुआ है, वो भी डिटेल में आपको पुलिस पदाधिकारी बताएंगे। इसके अतिरिक्त मूल रूप से जो डेटा शीट हम लोगों से शेयर करने को कहा जा रहा है उसमें यही है कि नगर निगम में कुल जो वार्ड है वो 55 है और कुल मतदान केंद्र की संख्या जो है 977 है, 977। कुल मतदाता जो है वो 9,03,20 हैं और मतदान के लिए कुल भवन, क्योंकि कई भवनों में एक से ज़्यादा मतदान केंद्र है, 471 कुल भवन है। मेयर पद के लिए जो प्रत्याशी कुल हैं और 55 वार्ड में कुल निर्वाचन प्रत्याशी जो है वो 447 है। त्रिकुंडा नगर परिषद की बात करें तो वार्ड की संख्या कुल 21 है, मतदान केंद्र 42, मतदाताओं की संख्या 36,976 और मतदान केंद्र के लिए कुल भवनों की संख्या 32 है। अध्यक्ष पक्ष के लिए पद के लिए निर्वाचन प्रत्याशी की संख्या 13 है और 21 वार्डों में कुल निर्वाचन प्रत्याशी 83 है। जितने लोग मेयर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किए थे उसकी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुल हमारे यहाँ जो नॉमिनेशंस फाइल हुए थे वो 43 थे, उसमें 6 महिला और 33 कुल थे और उसमें से वैलिड नॉमिनेशन 30 हुए, एक विथड्रॉ हुआ है, तो कुल अभी तक 29, जो पहले भी बताया हम लोगों ने, 29 नॉमिनेशंस मेयर पद के लिए हैं और वैसे ही 447 नॉमिनेशन सभी वार्डों को मिला के। इसके अलावा FST SST का भी गठन हम लोगों ने कर लिया है और वो कार्यरत भी है। आज एक इंस्पेक्शन टीम भी निकलेगी और सभी FST SST को अपने अपने क्षेत्र में गिवन द पोजीशंस जहाँ जहाँ उनको अस्थायी रूप से भी रखा गया है, कुछ फ्लाइंग स्क्वाड भी है, तो उन सबको दिया गया निर्देश, उसके अनुसार वो लोग डिप्लॉयड हैं और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सामान्य पर्यवेक्षक और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ये दोनों आ चुके हैं और उन दोनों के भी मार्गदर्शन में चीज़ें चल रही है। उन लोगों के द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं उसको भी एकोमोडेट किया जा रहा है और साथ ही हमारे यहाँ कंट्रोल रूम अभी पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हम लोगों ने चुनाव के मद्देनज़र कर दिया है। जो कैमरे डिसफंक्शनल थे उसको भी फंक्शनल कर दिया है। कुल 27 कैमरे एज ऑन टुडे कंट्रोल रूम में फंक्शनल है। जो पुराने कैमरे लगे थे उनको हम लोगों ने फंक्शनल करा लिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम के लोगों को भी निर्देश है कि किसी भी तरह की ऐसी सूचना आती है कोई कार्रवाई के लिए तो आएगा, तो हमारे पास आएगा। साथ ही साथ जैसा कि आम चुनाव में सी विजिल ऐप के माध्यम से या अदरवाइज जो शिकायतें आती है उसका निवारण किया जाता है, उसी तरह हम लोगों ने अभी ऑफ लेट अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस में जो है हम लोगों ने कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल का गठन कर दिया है ताकि किसी भी तरह की शिकायत आदर्श आचार संहिता के वायलेशन को लेकर या प्रचार प्रसार के दौरान कोई वायलेशन को लेकर किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत आएगी तो वहाँ से उसका निष्पादन हम लोग करेंगे। एक्सपेंडिचर को लेकर कोई वायलेशन आता है तो उसके लिए अलग से आय व्यय कोषांग है, उसको नोडल पदाधिकारी भी नामित हैं और वो भी कार्यरत हैं। उसमें भी कोई शिकायत आएगी तो हम लोग उसका भी निपटारा करेंगे। मूल रूप से चुनाव का जो प्री प्रिपरेशन है ये इतना ही है। पोलिंग डे और पोलिंग डे के बाद की जो कार्रवाई है उसको लेके जो प्रिपरेशन है वो मूलतः हमारे यहाँ 8 लेन में जो स्टेडियम है वहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे डिस्पैच की तैयारियाँ हम लोग वहीं से करें। सभी वाहन का कोषांग, वाहन का रख रखाव सभी स्टेडियम में ही होगा और रिसीविंग सेंटर हमारा एज यूजुअल पॉलिटेक्निक होगा। पॉलिटेक्निक में ही स्ट्रांग रूम, काउंटिंग हॉल ये सब का भी निर्माण कार्यरत है। हम लोगों का निर्देश है कि 10 तारीख तक हम लोग उसको कंप्लीट करा लेंगे। छोटी मोटी कमियां रहेगी तो बाद में पूरी होगी, पर 10 तारीख को मोटा मोटी सभी कार्य कंप्लीट हो जाएंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ से टीम बनाकर सभी स्थल पर विजिट भी करेंगे। बाकी सभी कोषांग जैसा कि आप जानते हैं 13 कुल कोषांग है, सभी कोषांग कार्यरत हैं, सामग्री भी टाइम से पहुँच रहा है। कोषांग के सभी कर्मियों को जो सुविधाएं चाहिए वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण कोषांग भी कार्यरत है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही
ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब मैट्रिक की परीक्षाएं भी चल रही है, तो शिक्षक जो है वही हमारा एक कहें कि चुनाव कराने में, चुनाव के बाकी प्रक्रिया में एक तरह से अभिन्न अंग रीढ़ हमारे चुनाव का प्रक्रिया का होता है। तो शिक्षकगण को भी काफ़ी उसमें लगाया गया है। हम लोग कोशिश कर कम से कम परेशानी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टीचर्स को लगाया जाए, हम लोग वही प्रयासरत हैं। बाकी जो एग्ज़ाम में कार्यरत शिक्षक हैं और उसकी वजह से नहीं आ पा रहे, उनका प्रशिक्षण अलग से वीकेंड्स पर संडे वनडे को प्लान किया जा रहा है ताकि वो भी नहीं छूटें। और अभी ग्रुप प्रशिक्षण होना बाकी है, वो भी हम लोग अभी कंडक्ट कराएंगे ताकि किसी भी तरह की जो क्वेरी है वो मन में नहीं रह जाए। सभी बैलेट बॉक्सेस का भी हम लोगों ने ऑयलिंग, पेंटिंग, नंबरिंग ये सब हम लोग कर रहे हैं। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया हम लोग अभी नेक्स्ट करेंगे, पोलिंग पर्सनल का भी। और सभी आरओस को सभी क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों को एएमएफ कंप्लाइंट बनाने का निर्देश दिया गया है। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी मतदान केंद्रों में जो बाहर बोर्ड लगता है, मतदान केंद्र की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, महिला पुरुष, इसका डिटेल के साथ हम लोग लगाते हैं। उसी में हम लोग एक कॉलम एएमएफ कंप्लाइंट और नॉट का लगाएंगे ताकि हर बूथ जो है वो मॉडल बूथ की तरह काम करे। पानी, शौचालय, रैंप, ये सब की सुविधा, बिजली, एंट्री एग्ज़िट का सही रास्ता, ये सब की सुविधा पर्याप्त मात्रा में वहाँ रहे, उसके लिए सभी आरओस को और सभी संबंधित पदाधिकारी को, कई भवन जो है वो स्कूल हैं, कई आंगनवाड़ी हैं, कई सामुदायिक भवन हैं, तो डिपेंडिंग ऑन वो भवन का ऑनरशिप जिनके पास, उनको निर्देश दिया गया है कि वो सब कंप्लाई उसमें करेंगे। और इसके साथ अन्य किसी भी तरह का सवाल होगा तो हम लोग उसको लेंगे। तो लिमिट संख्या हम लोग देख लेते हैं, आय व्यय कोषांक जो है उनको करना है, बट लिमिट टू एक्सपेंडिचर है 25 लाख का एक्सपेंडिचर मेयर प्रत्याशी का है, उससे ऊपर खर्च नहीं करना। बाकी आम लोगों को जो कैरी करना है वो डिपेंडिंग ऑन एफएसटी एसएसटी हम लोग देखते हैं। 50,000 था ना, इसका हम लोग को देखना, लोकसभा विधानसभा में 50,000 रहता है, ये हम लोग देख के उसको बताएं। नहीं यहीं से होगा। मतदान केंद्र का जो आपने बताया उसमें तो संवेदन वगैरह का भी संख्या निर्धारित किया गया है। हाँ, वो बताया हम लोगों ने, संवेदनशील, अति संवेदनशील कितना उसमें हुआ है, तो संवेदनशील कितना, अति संवेदनशील कितना है? बताया जी। एडिशनल नंबर नहीं, फोर्स डिप्लॉयमेंट थोड़ा अलग होता है उस सब में, वो सब अभी बताएंगे पुलिस पदाधिकारी, एसएसपी साहब बताएंगे, बट हम संख्या बता देते हैं एग्जैक्ट। अभी कुल धनबाद नगर निगम में जो हमारे 977 बूथ हुए हैं 977, उसमें से संवेदनशील 648 और अति संवेदनशील 168 है। वैसे ही चिरकुंडा नगर परिषद में कुल जो 42 मतदान केंद्र उसमें 2 संवेदनशील, अति संवेदनशील 0 है। जहाँ तक झरिया की बात कर रहे हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं मैपिंग करके कि अति संवेदनशील किस किस एरियाज में ज़्यादा है। वैसे बूथ वाइज हम लोग टैगिंग करेंगे नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल का। और संख्या मतलब क्या है सर, कितना रखने का प्लान है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि परीक्षाएं भी चल रही है, वैसे मजिस्ट्रेट की कितनी संख्या होगी, बाकी अतिरिक्त फोर्स क्या रहेंगे? देखिए, जो पोलिंग पार्टी है वो तो जो रहेगी वही रहेगी, 1+4 पोलिंग पार्टी, वो तो एज इट इज़ रहेगा। पुलिस पर्सनल की जहाँ तक बात है वो अभी बताएंगे एसएसपी साहब, पर मूल रूप से हम लोग वही कोशिश करेंगे कि संवेदनशील और अति संवेदनशील में संख्या थोड़ी अलग रहेगी। जी, अभी हम लोग स्वीप कोषांक भी एक्टिवेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, खासकर अर्बन एरियाज़ में ही जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं उसमें एक राउंड कैंपेन चला के, और हम लोग कोशिश करेंगे उन विद्यालयों के ही, उन कॉलेजेस के ही बच्चों को यूज़ करके बाकी बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाएं, क्योंकि ये बैलेट पेपर इलेक्शन है, थोड़ा अलग है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। जी, चेंज मतलब नहीं, वो तो हाँ, वो हुआ ही होगा। मानित खर्च हम लोग 10 से 12 करोड़ के आसपास मान रहे हैं, और पर्सनल टोटल 6,000 के आसपास इंक्लूडिंग रिजर्व। हाँ, पोलिंग, सिर्फ पोलिंग, हाँ, इंक्लूडिंग रिजर्व। हाँ, तो उसमें जैसा आप बता रहे थे मतदान की संख्या, मतदाताओं की संख्या, उसमें जो दिव्यांग है उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? वो हम लोग इसीलिए एमएफ कंप्लेंट की बात कर रहे थे, और साथ ही साथ सभी बूथों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार
एनसीसी और स्काउट्स इन लोगों को लगाने की कोशिश करें, ताकि वृद्ध और ज़रूरतमंद को उसके उनके अनुसार थोड़ा मदद करके हम लोग अंदर चुनाव अच्छे से करा सकें। बाकी बिल्डिंग को फिजिकली हैंडीकैप कंप्लायंट बनाने का निर्देश दिया जा चुका। हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% मतदान केंद्र जो है वो पीएच कंप्लाइड। हाँ, नहीं वो हटा नहीं था एक्चुअली। जो हम लोग बूथ की संख्या और वोटर्स की संख्या भेजते हैं वो 1-1.5 साल पहले ही चला जाता है, तो 1-1.5 साल पहले ही गया था। परंतु उसकी यूनिक पोजीशनिंग ऐसी है कि वो है धनबाद विधानसभा में आता, बाघमारा ब्लॉक में है, फिर लेकिन वार्ड धनबाद का है, तो थोड़ा यूनिक पोजीशनिंग है उन तीनों बूथों की, इसलिए उनके नंबर्स छूटे थे। बट हम लोगों ने उसको समय रहते पब्लिकेशन और अनुमोदन आयोग से करा लिया है। 3 बूथ जो है वो अलग से अनुमोदन हुए। नहीं, एक पेज में 10 ही सिंबल है, तो 3 बैलेट पेपर होना चाहिए, है ना? ऐसे ही 3 बैलेट। दोनों डला है, बैलेट बॉक्स एक ही है। मतलब 2 बैलेट पर हर बूथ में जाएगा, लेकिन वार्ड का मेयर का दोनों का उसी में होगा। गुलाबी कलर का मेयर का और व्हाइट में क्रीम वार्ड का। बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 है, लेकिन एक बॉक्स में दोनों डलाएगा, फिर भर जाएगा दूसरा। वो राज्य से हुआ है नॉमिनेट, कहाँ से छपना, हम लोगों को बस भेजना था, वो हो गया है, वहाँ से आएगा। जो चेंज हुए हैं उसमें बहुत सारे मतदाता का नाम ऐड नहीं हो पाएगा। नहीं, वो वोटर पब्लिकेशन वगैरह टाइमली हो जाता है, उसमें कोई अमेंडमेंट का स्कोप नहीं रहता। एक बार पब्लिकेशन हो गया, अब अगर अमेंडमेंट होगा भी तो वो नेक्स्ट चुनाव के लिए, इस चुनाव के लिए पब्लिकेशन फ्रीज। अब हम लोग देखते हैं, अगर ऐसा संख्या ज़्यादा होगा तो हम लोग बसेस अरेंज कर देंगे दोनों जगह, ताकि वो लोग कोई मतदान से छूटे नहीं। वो हम लोग नोट भी कर लेते हैं, क्योंकि विस्थापन के बाद वो लोग रूरल एरिया में चले गए, अगर वो अभी भी वहाँ के वोटर है, वोट करना चाहते हैं, तो हम लोग बस की सुविधा करें। वाहन हम लोग 20 तारीख से कोशिश कर रहे हैं एम्पैनल करने का, और सभी वाहनों को हम लोग कोशिश करें स्टेडियम में रखने का। 180 बसेस हैं कुल, और बाकी छोटे वाहन 300 के आसपास छोटे वाहन हैं। और गिवन की पोलिंग पर्सनल 5 है, तो हम लोग सभी 5 सीटर प्लस गाड़ियों का ही अरेंजमेंट करेंगे, ताकि एक ही गाड़ी में लोग जा सकें। इस बार हम लोग सोच रहे हैं पूरा हमारा सभी बूथ 977 है धनबाद नगर निगम में, और समय है हमारे पास, हम लोग एक एक करके सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी बूथ में हर तरह की सुविधा देंगे, और कोशिश करेंगे कि हर बूथ मॉडल बूथ, ऐसा स्पेशलाइज्ड पिंक बूथ करके अभी तक तो प्लान नहीं। सर, प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ बोला गया है, एक्सपेंडिचर और कितने वाहन लेकर जाना है? नहीं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी यहाँ हैं, और एक्सपेंडिचर की लिमिट्स उनको पता है, और उनको आय व्यय का ब्यौरा भी देना है, और वो डेली उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो उनको ही पता है। 25 लाख का मेयर को लिमिट है, और वार्ड का 5 लाख का लिमिट है। वाहन को लेकर उन लोगों का रैली वो वाहन का खर्चा या पैम्पलेट का खर्चा या टेंट का, कुर्सी का, ये सब का दर जो जिला स्तर पर अनुमोदित दर है, उसी दर को हम लोग मान रहे हैं, उसी दर से कैलकुलेशन होगा। हमारी टीम्स असेसमेंट करेगी और उसी दर से गुना करके उसका आय व्यय का ब्यौरा उससे मैच कराएगी, जो वो जमा करेगी। उसमें अगर कोई अत्यंत ही विपरीत आता है तो हम लोग क्वेरी करेंगे, और अगर सिमिलर रहता है तो ओके। बट वो दर जो है वो जिला स्तरीय जो निविदा समिति की दर है, वाहन का भी और टेंट और कुर्सियों का भी वही है। और दूसरे रोबिन टोपनो जी हैं, रोबिन टोप्पो जी हैं, और व्यय पर्यवेक्षक का नाम क्या है? नवनीत कुमार निश्चल, नवनीत निश्चल, धनबाद के लिए अर्जुन प्रसाद चिरकुंडा। अर्जुन प्रसाद चिरकुंडा। महत्वपूर्ण, देखिए निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर गाइडलाइन महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें कोई छोटी चीज़ भी मिस्टेक के स्कोप नहीं रहते। हम लोग 100% सबको फॉलो करेंगे। आरओ हैंडबुक और विभिन्न गाइडलाइन से जो हम लोग को मिला है, उसमें यही सब है कि हम लोग ससमय और निष्पक्ष चुनाव करा सकें, बूथों में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है वो दे सकें, और जो
सभी आय कोषांग जो 13 बने हैं, मीडिया कोषांग है, एमसी कोषांग है और आय व्यय कोषांग है, सभी कोषांग फंक्शनल हो, एफएसटी एसएसटी टीम फंक्शनल हो और मोर और लेस जितनी भी गाइडलाइन हम लोगों को आ रही है हम लोग सभी फॉलो करने की कोशिश करेंगे और सभी फॉलो होगा। हम लोग इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनाव को लेकर के एकत्रित हुए हैं। इसमें डीसी साहब आपको बहुत ही विस्तृत से सब कुछ बता ही दिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रिपीट हो। सबसे पहले बूथ और जो पोल है उसके सिक्योरिटी के बारे में, कैंडिडेट्स का सिक्योरिटी और आमजन से क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। तो जैसा बताया गया था, धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद नगर निगम में कुल 974 बूथ है जो 468 बिल्डिंग में फैला हुआ है, 468 भवन में, और चिरकुंडा में हाईली सेंसिटिव एंड नॉर्मल। इस तीन कैटेगरी में हम लोग सभी PSL जो भवन है उसको कैटेगराइज किए हैं। जो हाईली सेंसिटिव बूथ है उस पर फोर्स का रिक्वायरमेंट अलग से डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा होता है, उससे थोड़ा सा कम सेंसिटिव में और फिर नॉर्मल में थोड़ा सा कम। तो सबसे पहले डिप्लॉयमेंट की बात, हर एक बूथ पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस पर्सनल रहेंगे। संख्या वो डिपेंड करता है उसके कैटेगराइजेशन पर। जैसे मैंने बताया कि हाईली सेंसिटिव में कम से कम 2-8 का बल रहेगा, सेंसिटिव में कम से कम 2-6 और नॉर्मल में कम से कम 3, डिपेंडिंग ऑन कि एक भवन में कितने बूथ है उस आधार पे हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बूथ को क्लस्टर वाइज, एक क्लस्टर में 10-12 बूथ ऐसे मिला करके एक मैपिंग किया है। सो पर क्लस्टर एक क्यूआरटी रहेगी जिसमें 2 छोटी वाहन से 10 लोग उसमें रहेंगे और कंटिन्यूअस और भ्रमणशील रहेंगे कि कहीं भी कोई पोलिंग के दिन अगर कोई सूचना मिलती है तो इमीडिएटली वो रश करेंगे। इसके अलावा चिरकुंडा में एक स्टैटिक क्यूआरटी और धनबाद नगर निगम के लिए 3 स्टैटिक क्यूआरटी रहेगी, एक झरिया साइड, एक कतरास साइड और एक शहर में। इसके अलावा जितने वरीय पदाधिकारी हैं जिला में, वो डीसी साहब से लेकर के और प्रत्येक डीएसपी साहब तक, डीसी साहब, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब और जो वरीय पदाधिकारी चुनाव में लगेंगे, सभी के पास एक रशिंग पार्टी दी जाएगी पुलिस पर्सनल का, जिसमें एक छोटी गाड़ी में कम से कम 1 अधिकारी और 4 कांस्टेबल रहेंगे। सो अगर वरीय पदाधिकारी कहीं घूमते हैं तो उनके साथ वो रहेंगे। ये चुनाव के दिन की तैयारी है और अभी जैसा डीसी साहब भी बता रहे थे कि एसएसटी एफएसटी का गठन हो गया है, वो फुल्ली फंक्शनल है तीनों शिफ्ट में और उसमें पुलिस पदाधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ घूम रहे हैं। तो ये हो गया सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए। एमसीसी वायलेशन के लिए बहुत फोरम है जहां पब्लिक कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें हमारा कंट्रोल रूम है जो फुल्ली फंक्शनल है और आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी को जो हम लोग उद्घाटन किए थे तो उसको और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है और कुछ कैमरे खराब थे तो वो कल से चालू भी हो गए हैं। तो कंट्रोल रूम में कंप्लेन आ सकती है। एसडीओ साहब के ऑफिस में एक कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा डायल 112 जो अन्य दिन भी फंक्शनल होता है वो भी एक्टिवेट किया गया है और वहाँ पुलिस पर्सनल की संख्या बढ़ा दी गई है चुनाव को देखते हुए। इसके अलावा जो हमारे पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं उनके पास भी कंप्लेन जा सकती है। बाकी तमाम वरीय पदाधिकारी के पास भी कंप्लेन कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है हमारे गोपनीय ऑफिस में। जो टेक्निकल सेल चलता है उसमें चुनाव को लेकर के अलग से एक सेल बनाया गया है जो कंटिन्यूअसली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि और जो भी सोशल मीडिया में और अन्य प्लेटफॉर्म है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं उसके लिए जो आप में से एक बंधु सवाल भी पूछ रहे थे, ये आप लोगों के लिए भी विशेष करके है कि कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसा न्यूज़ जो अपीयर होता है न्यूज़ है बट इट इज़ अनवेरीफाइड, अगर वेरीफाइड नहीं है तो आप लोग उसको फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ना उस पोस्ट पे किसी प्रकार का कोई कमेंट करेंगे, ना कोई लाइक करेंगे। क्योंकि अगर वो भ्रामक या इस चुनाव के गाइडलाइन से इतर होता है तो डेफिनेटली पोस्ट करने वाले के अलावा जो लोग भी उसमें किसी प्रकार से उसको सपोर्ट करते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी संबंधित धारा के अंतर्गत। तो एक वो है। और न्यूज़ में भी जो कंटेंट की बात कर रहे थे, ऑफकोर्स कंटेंट के लिए आप लोग स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, बट उसमें एक ही ये रिक्वायरमेंट है कि ऑफकोर्स वो फेक नहीं होनी चाहिए और र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। और पेड न्यूज़ का गाइडलाइंस आप लोग मेरे से बेहतर जानते ही हैं। तो कंटेंट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसा आप लोग करते हैं निष्पक्ष और वो हो करके वो रहे। खास करके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए ये ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा पोस्ट हो या न्यूज़ हो
अगर वो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है या किसी रूप से भ्रामक है या बायस्ड है, तो डेफिनेटली उस पर 100% कार्रवाई होगी। उस पर किसी प्रकार की कोई हम लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है उसको कार्रवाई नहीं करने का। जो चुनाव में आमतौर पर आप लोग जानते हैं, जो फ्रीबीज बंटते हैं और लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस गाइडलाइंस के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं और कंटिन्यूअस चेकिंग तो चल ही रही है चुनाव को लेकर के, और इसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है, जो आप आज से ही शहर में आपको देखने को मिलेगा। आर्म्स डिपोजिशन प्रत्येक चुनाव की भांति इस चुनाव में भी जितने लोगों के पास लाइसेंसी हथियार निर्गत है, जो लोग लाइसेंसी हथियार रखते हैं, उनको डीसी साहब के माध्यम से 2-3 दिन पहले ही, जो आप लोग भी प्रकाशित किए हैं, उनको 15 तारीख का डेडलाइन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से तमाम उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि 15 तारीख तक अपने अपने नज़दीकी थाना में जाकर के उसको जमा करा दें, या अगर बहुत ही एसेंशियल सर्विस में है, कोई गार्ड की ड्यूटी कर रहा है बैंक में, या किसी को लगता है कि हथियार जमा करने से उनकी सुरक्षा पे खतरा आ सकता है, तो वो 15 से पहले ही डीसी साहब के यहाँ आवेदन दे दे, ताकि उस पर विचार करके अगर एग्जेम्प्ट करने लायक होता है तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर जमा भी नहीं करते हैं और आवेदन भी नहीं देते हैं तो 15 के बाद उसको यहाँ से स्वतः कैंसिल करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ कि इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित कीजिए ताकि 15 तक लोग जमा कर दें। अगेन लाइक एनी अदर इलेक्शन, वारंट कुर्की, उसमें परमानेंट वारंट, NBW केस में जो वांटेड है उनका उस सभी का निष्पादन के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है, और चुनाव को लेकर के हम लोग को करना ही है, तो उसमें भी एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है और प्रत्येक दिन इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको निष्पक्ष, निर्भय, एकदम निर्भीक वातावरण में चुनाव हम लोग को संपन्न कराना है। हम लोग इसके लिए कमिटेड हैं, और आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा ये है कि आप लोग भी क्षेत्र में चूँकि लगातार घूमते रहते हैं, तो कहीं भी कुछ आप लोगों को नज़र आती है जो गाइडलाइन से इतर हो या कुछ गड़बड़ दिखता है, तो ज़रूर जिस माध्यम से आप कंफर्टेबल हो उस माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएं। जिला से जो सूची है 1016 लाइसेंसी हथियार निर्गत है, जिसमें से अभी तक कल शाम तक जो हमारे पास आंकड़ा है वो लगभग 189 जमा हुआ है, बाकी अभी पेंडिंग है, जिसके लिए 15 तक का डेडलाइन दिया गया है। सर, वाहनों की लगातार जांच हो रही है, हाँ। चुनाव है, तो इसमें क्या कैश वगैरह भी जांच हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जो अभी जो एग्जैक्ट सीमा क्या है वो तो निर्धारित अभी बता देंगे, लेकिन हम लोग कोई भी लार्ज कैश मूवमेंट उसकी वेरासिटी चेक कर लेना है कि वो सही में कहाँ से ला रहा है, कहाँ जा रहा है, या कोई अगर फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लीकर भी हो सकता है, बहुत सारे सामान हो सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी पुलिस पर्सनल को दिशा निर्देश दिया गया है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि अगर सोर्स वेरीफाइड है, प्रॉपर सोर्स से आ रहा है, और जो डेस्टिनेशन है वो चुनाव संबंधित कोई काम नहीं है, तो उसमें जांच करने की भी प्रक्रिया होती है। जांच करने के बाद डेफिनेटली उस पर किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा। वो पहले के भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होता है, सोर्स वेरीफाइड है, डेस्टिनेशन वेरीफाइड है, जेन्युइन है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट इट इज़ बेटर कि अगर सही में कोई लार्ज कैश का जेन्युइन कारण से मूवमेंट कर रहा है, तो मैं अगेन आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दे ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना झेलना पड़े। सर, लीकर को लेकर भी चुनाव का बिल्कुल, बहुत तरह की बातें आती है, ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग लगातार चलते ही रहती है, आप लोग जान ही रहे हैं, एवरीडे बहुत सारी वाहनों को चेक किया जाता है, बट चुनाव को लेकर के विशेष दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कैश है, लीकर है, अन्य फ्रीबीज जो चुनाव में बंट सकते हैं, कैंडिडेट अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए बांट सकते हैं, उस सब के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। अगर उस प्रकार का कोई भी सामान या कैश या लीकर पाया जाता है तो पुलिस पर्सनल को निर्देश किया गया है कि संबंधित अधिकारी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। वो जांच की एक प्रक्रिया है, वो अधिकारी जांच करके संतुष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, शराब दुकान इलेक्शन के दौरान बंद होने का जो है, वो निर्णय संबंधित पदाधिकारी के द्वारा लिया जाएगा। देखिए, कोई कैंडिडेट के द्वारा अभी तक हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया है। अगर वो आवेदन देते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जांच करके इफ इट इज रिक्वायर्ड हम लोग उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे।
नहीं नहीं नहीं, नगर निगम कंप्लीट सीलिंग नगर निगम क्षेत्र का होना है जिस एरिया में बूथ है। जैसे आप लोगों को एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, धनबाद में 59 थाना ओपी मिला करके है, बट इस दोनों जगह के चुनाव से 25 थाना क्षेत्र में आ रहे हैं, मतलब 25 थाना प्रभावित हो रहे हैं। तो उसमें इंटेंसिफाइड चेकिंग सब कुछ उसमें चलेगा, बट सभी दृष्टिकोण को देखते हुए चुनाव के दिन हमने निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट सील करके हम लोग रखेंगे। एकदम लगेगी, और अभी समय बदल के और जगह बदल के भी जांच लगेगी। इनफैक्ट जो जैसा आप बता रहे हैं ब्रांच रोड है, उस पर भी हम लोग समय बदल के जांच करने की कार्रवाई करेंगे। कुंडा में भी चुनाव है तो मीरसा को भी कुछ क्षेत्र में पड़ता है, हाँ। अफेक्टेड होगा उसमें। जैसे मैंने बताया कि चूंकि जो डिस्ट्रिक्ट सीलिंग का प्लान होता है वो मूलतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है, तो चूंकि हमारे जिला में 2 अलग अलग पॉकेट्स में चुनाव है, तो हम लोग एहतियात के तौर पे पूरे डिस्ट्रिक्ट को उस दिन सील रखेंगे। बंगाल बॉर्डर जो है सर, वहाँ पर क्या तरह से सील है? बंगाल का जो जैसा मैंने बताया, हमारा जो धनबाद जिला है उसमें जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, चाहे वो झारखंड राज्य के अन्य जिला से हो या राज्य के बाहर के जिला से हो, हम लोग उसको जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके अनुसार सील रखेंगे। एक नॉर्मल संदेश तो उन लोगों को पहले से दिया भी जा चुका है, और फिर अगेन आप लोगों के माध्यम से दे ही रहे हैं कि अगर कोई लार्ज क्वांटिटी में थोड़ा क्या बोलते हैं, अगर एबनॉर्मल कोई परचेज कर रहा है तो डेफिनेटली वो सूचना उनको देना चाहिए। बट हम लोग फील्ड में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो थोक विक्रेता हैं और खुदरा विक्रेता को लार्ज स्केल पे सामान देते हैं, बट ऑफ कोर्स उन लोगों को भी है कि अगर ऐसा कोई अबनॉर्मल खरीदारी हो रहा है तो बताएं। बट फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन के ख्याल से हम लोग फुल्ली एक्टिव है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली इस प्रकार की किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। देखिए, तरीका बहुत सारा है, लेकिन ये बात सही है कि कोई घर बैठे यूपीआई या गूगल पे या फ़ोन पे या ऑनलाइन के माध्यम से कौन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ये हम लोगों के स्तर से ईच एंड एवरी अकाउंट को कंट्रोल करना और चेक करना थोड़ा टफ है। बट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बैंक्स को भी गाइडलाइंस जाते हैं, और बैंक्स को भी गाइडलाइंस वहाँ से गया होगा कि आप भी अगर कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन नोटिस करते हैं तो वो संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाएं।